राम 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 नारायण नारायण। संबंध। अर्जुन के प्रश्नों में से पहले प्रश्न के उत्तर में भगवान आगे के 2 श्लोकों में गुणातीत मनुष्य के लक्षणों का वर्णन करते हैं। श्री भगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। 22वां श्लोक। श्री भगवान बोले, हे पांडव, प्रकाश, प्रवृत्ति तथा मोह ये सभी अच्छी तरह से प्रवृत्त हो जाएं तो भी गुणातीत मनुष्य इनसे द्वेष नहीं करता, और ये सभी निवृत्त हो जाएं तो इनकी इच्छा नहीं करता। व्याख्या। प्रकाशंच इंद्रियों और अंतःकरण की स्वच्छता निर्मलता का नाम प्रकाश है। तात्पर्य है कि जिससे इंद्रियों के द्वारा शब्द आदि 5 विषयों का स्पष्टतया ज्ञान होता है, मन से मनन होता है और बुद्धि से निर्णय होता है, उसका नाम प्रकाश है। भगवान ने पहले 14वें अध्याय के 11वें श्लोक में सत्वगुण की 2 वृत्तियां बताई थीं, प्रकाश और ज्ञान। उनमें से यहाँ केवल प्रकाश वृत्ति लेने का तात्पर्य है कि सत्वगुण में प्रकाश वृत्ति ही मुख्य है, क्योंकि जब तक इंद्रियां और अंतःकरण में प्रकाश नहीं आता, स्वच्छता निर्मलता नहीं आती, तब तक ज्ञान विवेक जागृत नहीं होता। प्रकाश के आने पर ही ज्ञान जागृत होता है। अतः यहाँ ज्ञान वृत्ति को प्रकाश के ही अंतर्गत ले लेना चाहिए। प्रवृत्तिंच, जब तक गुणों के साथ संबंध रहता है तब तक रजोगुण की लोभ, प्रवृत्ति, राग पूर्वक कर्मों का आरंभ, अशांति और स्पृहा ये वृत्तियां पैदा होती रहती हैं। परंतु जब मनुष्य गुणातीत हो जाता है तब रजोगुण के साथ तादात्म्य रखने वाली वृत्तियां तो पैदा हो ही नहीं सकती, पर आसक्ति, कामना से रहित प्रवृत्ति, क्रियाशीलता रहती है। यह प्रवृत्ति दोषी नहीं है। गुणातीत मनुष्य के द्वारा भी क्रियाएं होती हैं, इसलिए भगवान ने यहाँ केवल प्रवृत्ति को ही लिया है। रजोगुण के 2 रूप हैं, राग और क्रिया। इनमें से राग तो दुखों का कारण है। यह राग गुणातीत में नहीं रहता, परंतु जब तक गुणातीत मनुष्य का दिखने वाला शरीर रहता है तब तक उसके द्वारा निष्काम भाव पूर्वक स्वतः क्रियाएं होती रहती हैं। इसी क्रियाशीलता को भगवान ने यहाँ प्रवृत्ति नाम से कहा है। मोहमेव च पांडव, मोह 2 प्रकार का है, नित्य अनित्य, सत असत, कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक न होना और व्यवहार में भूल होना। गुणातीत महापुरुष में पहले प्रकार का मोह, सत असत आदि विवेक का न होना तो होता ही नहीं, परंतु व्यवहार में भूल होना अर्थात किसी के कहने से किसी निर्दोष व्यक्ति को दोषी मान लेना और दोषी व्यक्ति को निर्दोष मान लेना आदि, तथा रस्सी में सांप दिख जाना, मृग तृष्णा में जल दिख जाना, सीपी और अभ्रक में चांदी का भ्रम हो जाना आदि मोह तो गुणातीत मनुष्य में भी होता है। न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। सत्वगुण का कार्य प्रकाश, रजोगुण का कार्य प्रवृत्ति और तमोगुण का कार्य मोह, इन तीनों के अच्छी तरह प्रवृत्त होने पर भी गुणातीत महापुरुष इनसे द्वेष नहीं करता, और इनके निवृत्त होने पर भी इनकी इच्छा नहीं करता। तात्पर्य है कि ऐसी वृत्तियां क्यों उत्पन्न हो रही हैं, इनमें से कोई सी भी वृत्ति न रहे ऐसा द्वेष नहीं करता, और ये वृत्तियां पुनः आ जाएं, ये वृत्तियां बनी रहें ऐसा राग नहीं करता। गुणातीत होने के कारण
गुणों की वृत्तियों के आने जाने से उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वह इन वृत्तियों से स्वाभाविक ही निर्लिप्त रहता है। विशेष बात, एक तो वृत्तियों का होना होता है और एक वृत्तियों का करना, उनसे संबंध जोड़ना अर्थात राग द्वेष करना होता है। होने और करने में बड़ा अंतर है। होना समष्टिगत होता है और करना व्यक्तिगत होता है। संसार में जो होता है उसकी जिम्मेवारी हमारे पर नहीं होती, जो हम करते हैं उसी की जिम्मेवारी हमारे पर होती है। जिस समष्टि शक्ति से संसार मात्र का संचालन होता है, उसी शक्ति से हमारे शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि का भी संचालन होता है, जो कि संसार के ही अंश हैं। जब संसार में होने वाली क्रियाओं के गुण दोष हमें नहीं लगते, तब शरीर आदि में होने वाली क्रियाओं के गुण दोष हमें लग ही कैसे सकते हैं। परंतु जब स्वतः होने वाली क्रियाओं में से कुछ क्रियाओं के साथ मनुष्य राग द्वेष पूर्वक अपना संबंध जोड़ लेता है, अर्थात उनका कर्ता बन जाता है, तब उनका फल उसको ही भोगना पड़ता है। इसलिए अंतःकरण में सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों से होने वाली अच्छी बुरी वृत्तियों से साधक को राग द्वेष नहीं करना चाहिए, अर्थात उनसे अपना संबंध नहीं जोड़ना चाहिए। वृत्तियां एक समान किसी की भी नहीं रहती। तीनों गुणों की वृत्तियां तो गुणातीत महापुरुष के अंतःकरण में भी होती हैं, पर उसका उन वृत्तियों से राग द्वेष नहीं होता। वृत्तियां आप से आप आती और चली जाती हैं। गुणातीत महापुरुष की दृष्टि उधर जाती ही नहीं, क्योंकि उसकी दृष्टि में एक परमात्मा तत्व के सिवाय और कुछ रहता ही नहीं। देखना और दिखना दोनों में बड़ा फर्क है। देखना करने के अंतर्गत होता है और दिखना होने के अंतर्गत होता है। दोष देखने में होता है, दिखने में नहीं। अतः साधक को यदि अंतःकरण में खराब से खराब वृत्ति भी दिख जाए तो भी उसको घबराना नहीं चाहिए। अपने आप दिखने वाली वृत्तियों से, यानी अपने आप होने वाली वृत्तियों से राग द्वेष करना अर्थात उनके अनुसार अपनी स्थिति मानना ही उनको देखना है। साधक से भूल यही होती है कि वह दिखने वाली वस्तु को देखने लग जाता है और फंस जाता है। भगवान राम कहते हैं, सो न होतात माया कृत गुण अरु दोष अनेक गुण यह उभय न देखियाहि देखिय सो अविवेक। साधक को गहराई से विचार करना चाहिए कि वृत्तियां तो उत्पन्न और नष्ट होती रहती हैं, पर स्वयं अपना स्वरूप सदा ज्यों का त्यों रहता है। वृत्तियों में होने वाले परिवर्तन को देखने वाला स्वरूप परिवर्तन रहित है, कारण कि परिवर्तनशील को परिवर्तनशील नहीं देख सकता, प्रत्युत परिवर्तन रहित ही परिवर्तनशील को देख सकता है। इससे सिद्ध होता है कि स्वरूप वृत्तियों से अलग है। परिवर्तनशील गुणों के साथ अपना संबंध मान लेने से ही गुणों में होने वाली वृत्तियां अपने में प्रतीत होती हैं। अतः साधक को आने जाने वाली वृत्तियों के साथ मिलकर अपने वास्तविक स्वरूप से विचलित नहीं होना चाहिए। चाहे जैसी वृत्तियां आएं, उनसे राजी नाराज नहीं होना चाहिए, उनके साथ अपनी एकता नहीं माननी चाहिए। सदा एक रस रहने वाले, गुणों से सर्वथा निर्लिप्त, निर्विकार एवं अविनाशी अपने स्वरूप को न देखकर परिवर्तनशील, विकारी एवं विनाशी वृत्तियों को देखना साधक के लिए महान बाधक है। परिशिष्ट भाव, गुणातीत मनुष्य में अनुकूलता बनी रहे, प्रतिकूलता चली जाए, ऐसी इच्छा नहीं होती। निर्विकारता का अनुभव होने पर उसको अनुकूलता प्रतिकूलता का ज्ञान तो होता है, पर स्वयं पर उनका असर नहीं पड़ता।
अंतःकरण में वृत्तियां बदलती हैं, पर स्वयं उनसे निर्लिप्त रहता है। साधक पर भी वृत्तियों का असर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि गुणातीत मनुष्य साधक का आदर्श होता है, साधक उसका अनुयायी होता है। साधक मात्र के लिए यह आवश्यक है कि वह देह का धर्म अपने में न माने। वृत्तियां अंतःकरण में हैं, अपने में नहीं हैं। अतः साधक वृत्तियों को न अच्छा माने, न बुरा माने और न अपने में माने। कारण कि वृत्तियां तो आने जाने वाली हैं, पर स्वयं निरंतर रहने वाला है। अगर वृत्तियां हमारे में होती तो जब तक हम रहते तब तक वृत्तियां भी रहती, परंतु यह सब का अनुभव है कि हम तो निरंतर रहते हैं, पर वृत्तियां आती जाती रहती हैं। वृत्तियों का संबंध प्रकृति के साथ है और हमारा स्वयं का संबंध परमात्मा के साथ है। इसलिए वृत्तियों के परिवर्तन का अनुभव करने वाला स्वयं एक ही रहता है।